गोबर करता है यहाँ ईंधन का भी काम, गौ सेवा जिसने की उसके हो गए चारों धाम। आप सभी को गोपा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। गोपाष्टमी के इस पवित्र दिन पर गायों और बछड़ों को सजाया जाता है। इसके बाद उनकी संपूर्ण विधि विधान से पूजा की जाती है। गायों और बछड़ों की पूजा ठीक उसी प्रकार की जाती है जिस तरह गौवत्स द्वादशी के दिन की जाती है। गोपाष्टमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। अगर आपके जीवन में किसी तरह की समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप गोपाष्टमी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि गोपाष्टमी मनाई क्यों जाती है। पुराणों में उल्लेखित प्रसंग के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को भगवान इंद्र को दी जाने वाली वार्षिक भेंट देने से मना कर दिया। भगवान इंद्र को जब इस बात का पता चला तो वे भगवान कृष्ण से काफ़ी नाराज़ हो गए। आवेश में आकर भगवान इंद्र ने ब्रज में भयानक बारिश करने का फैसला लिया। इसके बाद ब्रज में भयानक बारिश शुरू हो गई। ब्रजवासियों और अपने पशुओं को भगवान इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था और उसके नीचे सभी को सुरक्षित कर लिया था। जब 7 दिनों बाद भी इंद्र के प्रकोप पर किसी का कोई असर नहीं हुआ, इंद्र ने अपनी हार मान ली और बारिश रोक दी। इस दिन कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी, तभी से गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। गोपाष्टमी के दिन गाय या गाय के बछड़े को हरा चारा खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन गाय को हरा चारा खिलाने से दाम्पत्य सुख में खुशहाली आती है। गोपाष्टमी के त्यौहार पर भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए गाय की परिक्रमा करने से इंसान का भाग्योदय होता है। भगवान कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण करते हुए भी आप गाय की परिक्रमा कर सकते हैं। अब मैं सुनाती हूँ आपको गोपाष्टमी से जुड़ी भगवान श्री कृष्ण जी की कहानी। कहा जाता है कि जब कन्हैया 6 वर्ष के हो गए तब अपनी माँ यशोदा को कहने लगे, माँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ और गायों को चराने के लिए मैं वन में जाऊँगा। उनकी हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी। तब उन्होंने नंद बाबा के साथ कृष्ण जी को वन भेज दिया गाय चराने के लिए। वह दिन गोपाष्टमी का ही दिन था। इसके अलावा अगले 12 महीनों तक गाय चराने के लिए जाने का कोई भी मुहूर्त नहीं था। इसीलिए नंद बाबा और यशोदा मैया ने अपने पुत्र कृष्ण जी को इसी दिन वन में गाय चराने के लिए जाने की अनुमति दे दी। मोर मुकुट हाथों में बांसुरी और पैरों में घुंघरू बांधे श्याम बिना चप्पल नंगे पैरों से ही गौचरण के लिए गोपाष्टमी के दिन घर से रवाना हो गए और इस दिन को आज भी ब्रज और संपूर्ण उत्तर भारत में एक पर्व की तरह मनाया जाता है। अगर आपके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हों और उसका निदान नहीं खोज पा रहे तो आपको गोपाष्टमी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि पूजा विधि किस प्रकार है। गोपाष्टमी के दिन गौ माता को साफ पानी से स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद रोली चंदन से उन्हें तिलक लगाना चाहिए और साथ ही प्रणाम भी करना चाहिए। साथ ही में पुष्प अक्षत धूप का अर्पण करें। पूजा के बाद ग्वालों को दान दक्षिणा देकर उनका आदरपूर्वक सम्मान और पूजन करें। इस प्रक्रिया के बाद पूजा के लिए बनाया हुआ प्रसाद गौ माता को खिलाएं, उनकी परिक्रमा करें। इस तरह गौ माता की पूजन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन सूर्यास्त के समय गाय की पूजा के बाद उन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। गाय मनुष्य जातियों के लिए एक वरदान है। वह निस्वार्थ भाव से अनादिकाल से हमारी सेवा करती आ रही हैं। गायों से हमें प्रत्यक्ष रूप से दूध, गाय का घी, दही, छाछ मिलते हैं। गौमूत्र आज दवाइयों की तरह कारगर औषधि के रूप में गुणकारी है। गौरक्षक गौपालक भगवान कृष्ण द्वारा गोपाष्टमी के पर्व की शुरुआत की गई, जिन्हें हम आज भी मनाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।